नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश की पावन लीला चरित्र हम सब कल के दिवस में कृष्ण सुदामा चरित्र पर बने हुए थे। भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र की ब्रह्मण्यता को कल हम सब ने देखा सुना। किस प्रकार हमारे प्रभु सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाल करके स्वयं चरणों में बैठ करके और उनके चरणों को बारंबार प्रणाम किया है। अपने नैनों के जल से उनके चरण प्रक्षालन किए हैं पाद प्रक्षालन किए हैं और एक मुट्ठी चावल खा करके ही जो लाए थे भेंट उसमें ही अनंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया सुदामा जी को। सुदामा जी लौट करके जब आए प्रत्यक्ष बाहर से तो उन्होंने कुछ दिया नहीं था, लेकिन सुदामा जी का भाव फिर भी इतना उच्च कोटि का है कि तब भी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार वह प्रणाम करते जा रहे हैं कि क्वाहम दरिद्रा पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। यानी कहा मैं पापी दरिद्र ब्राह्मण अपने आप को, ये भक्तों का लक्षण है। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यह सर्वश्रेष्ठ भक्तों का लक्षण है। इसीलिए यहाँ पर सुदामा जी अपने आप को दरिद्र पापी बताते हुए कहते हैं कि देखिए भगवान कृष्ण ने मुझे ब्राह्मण समझ करके कितना आदर किया, धन्य है। और जब तक देखे सुदामा जी ऐसा लगा कि अरे मैं पुनः लौट करके अपने उसी नगरी पर तो नहीं आ गया, तो तब तक सुशीला जी आई और सब कुछ बतलाया। तो उनके नेत्रों में जो है प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा देखिए संसार 2 रुपए देता है तो दिखा करके देता है, छपा करके देता है, लेकिन वह ऊपर वाला जो परमात्मा है प्रभु है वह कितना देता है फिर भी कभी वह बताता नहीं है आ करके कि हमने तुमको इतना दिया। अनंत ऐश्वर्य को विरक्त भाव से भोगा सुदामा जी ने और अंत में भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन अथैकदा द्वारवत्याम
वसतो राम कृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा। एक बार सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण लगा। उस समय सभी द्वारिकावासी समंत पंचक नामक तीर्थ में गए। अच्छा, यहाँ से द्वारिकावासी भी उसी तीर्थ पर पहुंचे। वहां से सारे ब्रजवासी नंद आदि सभी उसी तीर्थ पर आए। और जब यहाँ पर पता चला नंद बाबा को कि कृष्ण बलराम भी यहाँ पर आए हुए हैं, तब वह उनसे मिलने के लिए आए। आज नंद बाबा कई वर्षों बाद अपने कन्हैया को देखने वाले हैं। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न है। सबसे पहले नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद कृष्ण और बलराम जी दोनों मैया यशोदा नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा आज कन्हैया को बहुत सालों बाद देखी है। जब तो वह ब्रज के कन्हैया माखन चोरी करते थे, माखन चोर थे। आज वह द्वारिका के राजा बने हुए हैं, द्वारिकाधीश है। फिर भी यशोदा मैया को तो अपना वही कन्हैया ही दिखा। और उन्होंने प्रेम के कारण, स्नेह के कारण अपने गोद पर हमारे प्रभु को बिठा लिया। उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। माता देवकी और रोहिणी मैया ने भी यशोदा मैया से मिलकर के कुशल क्षेम पूछा। इधर बाहर ब्रज की गोपांगना भी, गोपियां भी खड़ी हुई हैं और उनके भी आंखों में आंसू है। प्रभु ने कहा था परसों आऊंगा, वर्षों बीत गई आए नहीं, लेकिन आज वर्षों बाद प्रभु का दीदार होगा, दर्शन होगा, इसलिए वह भी खड़ी हुई हैं आस लगा करके। प्रभु आए हैं, सबको दर्शन दिया है। गोपियों के जब विरह व्यथा को, दुख को देखा है, तब प्रभु द्वारिकाधीश ने गोपियों को अंतिम उपदेश दिया है। गोपियों को समझाया कि आप मुझे क्यों यह देखती हैं कि मैं केवल द्वारिका में हूं या मैं ब्रज से बाहर हूं। उन्होंने बतलाया कि सब मेरा ही रूप है। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतोन्तरम बहि भौतिका नाम यथा खम्वार भुवायुर्ज्योतिरंगना। हे गोपियों, संसार में जितना भी पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब मैं हूँ। उनके आदि मध्य अंत केवल मैं ही विराजित हूँ। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग ऐसा अनुभव करो। क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं सब जगह हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो गोपियों का जो जीव कोष था वह दूर हो गया और वह भगवत भाव में स्थित हो गई। अनेकों ऋषि मुनि देवता सब वहां पर पधारे थे उस तीर्थ में। भगवान श्री कृष्ण ने सभी का स्वागत सत्कार किया है और कहते हैं कि नाहं मयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शनादेव साधवः। भगवान कहते हैं केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और मिट्टी पत्थर के मूर्ति में ही देवता वास नहीं करते। और यह सब तो दीर्घ काल में फल देने वाले हैं, लेकिन जो साधु संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऐसे संतों का दर्शन से, सेवा से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। वही साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा तीर्थम फलति कालेना सद्य साधु समागम। साधुओं का समागम ये तत्काल सिद्धि और फल को देने वाला है। इसके बाद जैसे ही संतों की महिमा सुने तो वसुदेव जी महाराज, उन्होंने संतों का पूजन किया है, संतों के चरणों में बैठ करके प्रणाम किया है और उनसे पूछा है कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यानस्तदुच्यताम। हे ऋषियों, कर्म करते हुए कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यांतिक नाश कैसे हो सकता है?
तब ऋषियों ने बतलाया क्या, कर्मणा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, व्यवधान जो, चलिए ठीक है। जिस माध्यम से हमारा छायाचित्र आता है उसमें रेड ब्लिंक करने लगा था, शायद हो सकता है पावर नहीं जा रहा था बैटरी उसका। तो ऋषि मुनि जब सुनते हैं वसुदेव जी महाराज का प्रश्न कि कर्मों के द्वारा कर्म का आत्यंतिक नाश कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कर्मणा कर्म निराहारा एस साधु निरूपिता यश्रद्धया यजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वरम मखई। ऋषियों ने कहा वसुदेव जी से कि हे महाराज, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं का नाश करने का जो सबसे सरल उपाय है वो यही है कि यज्ञों के द्वारा यज्ञपति नारायण श्री हरि का यजन किया जाए, उनका आराधना किया जाए। तब वसुदेव जी महाराज वहीं तीर्थ स्थल में ही ब्राह्मणों का वर्ण किया है और दिव्य यज्ञ का प्रारंभ किया है। यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। पूर्णाहुति के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा किया, सभी का विदा किया। नंद बाबा वसुदेव जी की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और वहां पर ठहरे, फिर सभी अपने अपने घर लौट आए। नंद आदि जो गोपगण थे वह चले गए वृंदावन को, और इधर सारे द्वारिका वासी आ गए द्वारिका को। अच्छा, अब वसुदेव जी महाराज भी जान चुके हैं कि यह मेरे घर जो आया है पुत्र बन के, यह कोई साधारण नहीं है। एक दिन वसुदेव जी गए, प्रभु द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हैं, हे प्रभु, मैं जान गया आप परमपिता परमेश्वर हो। अब भगवान भी अंतिम लीला कर रहे हैं, इसलिए अब माया का प्रभाव नहीं करते, क्योंकि अब लीला हो गई। जिस हेतु से आए थे वह भगवान का कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, आपका कथन सत्य है, परंतु केवल मैं ही भगवान नहीं हूँ। अहम यूयमशावार्य इमौ च द्वारकौकशः। बोले केवल मैं ही ब्रह्म, मैं ही भगवान नहीं हूँ, भैया बलराम आप और सारे द्वारिकावासी आत्म रूप से ब्रह्म ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया, वसुदेव जी की ननात्व बुद्धि नष्ट हुई, और माता देवकी कहने लगी कि अगर कन्हैया तुम ईश्वर हो तो ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ होता है, कर तुम अकर तुम। तो भगवान ने कहा हाँ माता जी, तो फिर मेरे जो कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, उन पुत्रों को मैं ठीक से देख भी नहीं पाई, हुए पुत्र मुझे लेकर के आओ, दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सुतल लोक को जाते हैं और देवकी मैया के जो पुत्र थे कंस ने जिनको मार दिया था, उन पुत्रों को लेकर के आए। उन पुत्रों ने भगवान के अवशिष्ट दुग्ध का पान किया, उनसे उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, और वह भगवान के साथ माता पिता के चरणों में प्रणाम करके वहां से जाने लगे, देवलोक को चले गए। यह देख माता देवकी का जो पुत्र मोह था वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि हमारे दादा अर्जुन का विवाह है भगवान की बहन कृष्ण चंद्र की, जिनका नाम था सुभद्रा, उनके साथ हुआ। बोले हाँ। बोले वह कथा हमको सुनाइए, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ। तो बोले ठीक है। तो अब इस विवाह के वृत्तांत को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो बारी बारी से आप लोग सब लोग श्लोक सुनाएंगे पूर्व वाले। हमारे झा जी हैं पहले, झा जी के बाद हिंदू पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और नीरज दुबे जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, अभिषेक जी हैं, हर्षिता जी हैं,
संजय तिवारी जी हैं। स्वागत है झा जी आप। राधे राधे गुरु जी। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विय विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहम् बाहुभ्याम परिरंभित। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे गुरु। ठीक है। जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां देक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वनां कुले। ठीक है, बहुत अच्छा। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। भजतो नु भजन्ते क एक एक तद्विपर्ययम् नो भयांश भजन्ते क एकं नो वृहि साधुः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुत आत्मरामायाप्तकाम अकृतज्ञता गुरुद्रोह। बहुत अच्छा। नीरज दुबे जी। नीरज दुबे। आकांक्षा शुक्ला जी। मिथिलेश पांडे जी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे प्रणाम। हाँ, राधे राधे। क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्महं बाहुभ्यां परिरंभितः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। एकता देव यात्राणां गोपालजात कौतुकः अनोभिर्नद्युक्तयुक्तयस्तु विकावनम् अहं दिव्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुत्वा श्रियस्वरूपं तत्या विमानोचर दिशः। विमाने नाचरा दिशा। मिथिलेश पांडे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम पीतांबरान्त्रिनयनं परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर विघ्नहरं नमामि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। मिथिलेश पांडे जी के बाद आगे सुनाए हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी, सुनाइए। वंदे नृव्रज स्त्रीणां